हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एएनएम की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप 12th पास आउट हैं, आपका 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो या बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, आर्ट्स हो, ठीक है, कॉमर्स हो, ठीक है, होम साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप बिलोंग करते हैं 12th में, तो स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स केवल लड़कियां ही इस एग्जाम को देती हैं, लड़के एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, यदि वो करना चाहते तो वो प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट से केवल स्टूडेंट्स आप लोगों को, महिलाओं को ही प्रायोरिटी दी जाती है। और इस कोर्स को करने के बाद में डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लगती है आप लोगों की, जिसमें लगभग सैलरी आपकी, ठीक है, 25 से 45 हजार रुपए मंथली होती है महिलाओं की सैलरी। तो स्टूडेंट्स एएनएम का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइजरी होता है। 12th पास सभी, ठीक है, लड़कियां इसके लिए आवेदन कर सकती हैं किसी भी सब्जेक्ट से। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स इसको कहा जाता है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कहा जाता है? महिला स्वास्थ्य, ठीक है, सहायक या, ठीक है, कार्यकर्ता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स होता है 2 साल का। कैसा कोर्स है? डिप्लोमा कोर्स है 2 साल का। ठीक है, एज लिमिट मिनिमम कितनी? तो मिनिमम 16 प्लस यदि आप हैं, 16 साल के यदि आप हो चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। हर स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे वो एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, ठीक है, दिल्ली का हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है, एएनएम के नाम से होता है। उसमें सामने एमपी, यूपी, सीजी जो भी नाम रहेगा स्टेट का वो लग जाता है, एएनएम का एग्जाम होता है। ठीक है, आप लोगों का स्टूडेंट जो एग्जाम पैटर्न चलता है कॉलेज में वो सेमेस्टर तरीके से चलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर ऐसे चलता है। तो 2 साल का 4 सेमेस्टर इसमें आपके होंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है स्टूडेंट्स इसमें? तो 12th जैसे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या स्टूडेंट्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, या आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाले तो एग्रीकल्चर हो, या स्टूडेंट्स आप लोगों का कॉमर्स हो, या स्टूडेंट्स आप लोगों का आर्ट्स हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद में बच्चों यदि हम यहाँ पर चर्चा करें सिलेबस का, क्या पूछा जाता है हम लोगों से पेपर में, तो आप लोगों से जनरल नॉलेज आता है। 50 क्वेश्चन आएंगे समान ज्ञान के। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेंगे, तो 50 नंबर का आपका जनरल नॉलेज हो गया। 100 क्वेश्चन आप लोगों के स्टूडेंट साइंस से रहेंगे। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहेगी बेसिक, मतलब साइंस कौन सी? विज्ञान जो आप लोगों ने 9-10 तक पढ़ा हुआ है वो वाली विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें बेसिक फिजिक्स भी थी, बेसिक केमिस्ट्री भी थी और बेसिक बायोलॉजी भी थी। तो वो वाली साइंस आपको आएगी, 11th-12th वाली साइंस नहीं। ठीक है, लेकिन उसका एडवांस लेवल रहेगा। जो 9-10th की आपने साइंस पढ़ा है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में जो साइंस पढ़ा है वही साइंस और उसका थोड़ा सा एडवांस। उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 नंबर के लिए टोटल आप लोगों का जो है वो 150 क्वेश्चन रहेगा 150 नंबर के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी यदि आप तैयारी करते हैं तो आप लोग, ठीक है, हमारी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को स्टूडेंट्स डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको पूरा एएनएम का कोर्स कवर करा के दिया जाएगा। 3 घंटे की आपको ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। पूरा स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे, कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विद रिविजन हम आपको करा के देंगे। यदि हम बात करें आप लोगों से कि स्टूडेंट्स कॉलेज लेने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमें कितने नंबर की आवश्यकता होगी, तो 50% मार्क्स की आवश्यकता होगी। मतलब 150 नंबर में से आप लोगों के 75 नंबर कम से कम आने चाहिए, तब आप जो है एएनएम के कॉलेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जिसमें पूरी फीस आपकी माफ रहेगी। फ्री में आपको पूरा 2 साल पढ़ाया जाएगा। प्लस इसमें आपको जो है, ठीक है, आप लोगों का स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्रेनिंग का भी आपको पैसा इसमें मिलेगा। लगभग 3800 से 4200 रुपए के आसपास में कॉलेज का जो है वो आपका, ठीक है, ट्रेनिंग का चार्जेस आपको मिलता है। मतलब पढ़ाई फ्री में करेंगे, प्लस आप लोगों को सरकार अलग से ट्रेनिंग का पैसा देगी। प्लस जैसे ही आपका ये कोर्स हो जाता है आपको गवर्नमेंट डायरेक्ट नौकरी देती है। ठीक है, जिसमें आपकी सैलरी 25,000 से लेकर, ठीक है, 40,000 के बीच में होती है। इसके साथ में स्टूडेंट्स यदि हम बात करें कि भी कौन अप्लाई करेगा, तो जिसकी 16 प्लस एज हो चुकी है, मतलब 17 चालू है, ठीक है, और 35 मैक्सिमम है, और प्लस इसमें कैटेगरी का भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स आप लोग जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनते हैं, जिसमें आप लोगों को लगभग 28 से 30,000 रुपए बेसिक सैलरी मिलती है। प्लस टीएडी अलग से मिलाकर 40-45 हजार रुपए आपको मंथली मिलता है। तो एवरेज यदि हम मान के चलो तो 3.5 से 4 लाख रुपए आप लोगों का जो है सालाना पैकेज बनता है। नर्स एजुकेटर आप बनते हैं, जिसमें 3 से 3.5 लाख रुपए तक आप लोगों की जो सालाना सैलरी रहती है। मंथली ये सारी सैलरी आप लोगों की 30-35 हजार रुपए बेसिक रहती है। आर्म फोर्स में मतलब स्टूडेंट्स आपका जो है मिलिट्री हो गया, ठीक है, आपका, ठीक है, बीएसएफ हो गया, आपका स्टूडेंट सीआरपीएफ हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, मर्चेंट नेवी हो गया, इनमें भी स्टूडेंट जो भर्ती निकलती है उसमें आप जाते हैं।
नर्स सुपरवाइजर आप बनते हैं 3.5-4 लाख रुपए इसमें आपकी जो है सालाना सैलरी रहती है। आईसीयू जो होता है स्टूडेंट्स इमरजेंसी वार्ड, उसमें आप लोगों की ड्यूटी लगती है, 7 से 8 लाख रुपए आप लोगों को स्टूडेंट्स सालाना इसमें सैलरी बनती है। ठीक है, गवर्नमेंट में क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आप बनते हैं, ठीक है, आप फिजिशियन असिस्टेंट बनते हैं, ठीक है, इसमें भी आप लोगों की ठीक है 6-7 लाख रुपए सैलरी बनती है। इमरजेंसी जो नर्स होते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी केस आते हैं, ठीक है, तो उसमें जो नर्स अटेंड करती हैं वो लगभग ठीक है 2.5 से 3 लाख रुपए आप लोगों की स्टूडेंट्स बेसिक सैलरी होती है। इसके बाद में यदि हम बात करें आपसे ओटी वाली, ऑपरेशन थिएटर में स्टूडेंट्स जो पेशेंट होते हैं उनका जो ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर केवल ऑपरेशन करके चला जाता है, बाकी जो पूरा आप लोगों को चीरा लगाना है, ठीक है, टांके आपको लगाना है, वो सब काम कौन करता है, ओटी वाली ही नर्स करती हैं। तो अपने स्टूडेंट्स इसमें आप जो हैं जैसे प्राइवेट जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी सेल है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें आप जा सकते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम, मतलब जो लोहे की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इसमें जो मजदूर होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट या जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो ही आजकल अपने वर्करों का इलाज करवाती हैं। जैसे आपको कोई गवर्नमेंट नौकरी लग जाए तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इन लोगों की एक ठीक है पर्टिकुलर हॉस्पिटल रहते हैं जहाँ पर ये सरकारी कर्मचारी अपना इलाज फ्री में करवाते हैं, या प्राइवेट कंपनियां वाले भी ठीक है अपने हॉस्पिटल खोल के रखते हैं जहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के सारे इलाज करवाए जाते हैं उनके, ठीक है, पेरेंट्स के, ठीक है, उनके परिवार वालों के, स्वयं जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके, तो उन कंपनियों में भी आपको जॉब मिलती है। एयर इंडिया एंड एयरपोर्ट में जो ठीक है नर्स होती हैं वो इसमें आप जाते हैं। गैल कंपनी हो गया हिंदुस्तान, ठीक है, कॉपर लिमिटेड हो गया आप लोगों का, ठीक है, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, लिमिटेड कंपनियां हो गई आप लोगों की। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी में आप जा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में जा सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं रेल इंडिया में आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स, तो रेल विभाग हो गया आप लोगों का। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का पुलिस विभाग हो गया। पुलिस विभाग में भी जो है जितने भी पुलिस लोग रहते हैं इनके भी स्वास्थ्य के लिए जो है नर्स रखी जाती हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे विभाग हैं स्टूडेंट जहाँ पर एएनएम को रखा जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स इन्हें अनुभव ज़्यादा होता है। तो यदि आप बीएससी नर्सिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग सबसे बड़ा कोर्स है, लेकिन बीएससी नर्सिंग के बाद में यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स आप एएनएम में जा सकते हैं, क्योंकि एएनएम में भी आप लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है और ये स्टूडेंट्स आप लोगों को 2 साल का कोर्स करना होता है, ठीक है। तो यदि आप कम समय में ये कोर्स करना चाहते हैं तो एएनएम बढ़िया है, ठीक है। सबसे बढ़िया कोर्स आप लोगों का है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ये सबसे बढ़िया कोर्स है इस फील्ड का। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आप लोगों को क्या देना है, ठीक है, नर्सिंग एग्जाम देना है। जैसे आपका पीएनएसटी हो गया, यूपी नर्सिंग, छत्तीसगढ़ नर्सिंग, मध्य प्रदेश नर्सिंग, ठीक है, बिहार नर्सिंग, गुजरात नर्सिंग। तो आप अपने स्टेट का नर्सिंग एग्जाम देंगे, जो भी नर्सिंग एग्जाम है। प्री नर्सिंग टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, नर्सिंग एग्जाम वो आप लोगों को देंगे, ठीक है। बीएससी नर्सिंग एग्जाम होगा आपका, जैसे छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग, मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग, यूपी भी, ठीक है, नर्सिंग, इस तरीके से आप देंगे। लेकिन नर्सिंग के बाद में आप लोगों का स्टूडेंट्स कोर्स होता है एएनएम का, और एक कोर्स होता है स्टूडेंट्स आपका जीएनएम का, ठीक है। तो ये आप कोर्स दे सकते हैं, या तो आप फिर आप एएनएम कर सकते हैं, आप जीएनएम कर सकते हैं, ठीक है। तो एएनएम यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कौन करता है, तो स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग केवल बायोलॉजी वाली ही लड़कियां करती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यदि हम एएनएम की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें जो है, ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, ठीक है, होम साइंस, कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है। तो आप यदि करना चाहें, अब यदि आपकी इच्छा हुई है 12th के बाद में कि हमें अब जो है, ठीक है, नर्सिंग फील्ड में जाना, तो आप एएनएम बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।